क्लियर है? चलिए, सो विल कंटिन्यू। कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? येस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड, लास्ट पॉइंट मेरे ख्याल से वेलोसिटी प्रोफाइल था। तो द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेलोसिटी प्रोफाइल। तो वेलोसिटी प्रोफाइल की वेरिएशन आपको बता दी थी। बाउंड्री सरफेस पे वेलोसिटी 0 होगी, बाउंड्री से अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, एट पर्टिकुलर डेप्थ इट विल बिकम मैक्सिमम। उसके बाद हमें वेलोसिटी के अंदर डिप मिलेगा और सरफेस पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से कम होगी। टेक्निकली वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए थी सरफेस पे, टेक्निकली वेलोसिटी मैक्सिमम एट द सरफेस। फिर हमने डिस्कस किया है जो वेलोसिटी में डिप आता है इट्स बिकॉज़ ऑफ द सेकेंडरी करंट्स। सेकेंडरी करंट्स डेवलप होते हैं बिकॉज़ ऑफ सेकेंडरी फ्लो। सेकेंडरी फ्लो secondary flow is because of the normal component of the velocity. Normal component of the velocity is developed because of the corners, because of the boundary, because of the bank of the channel. ये डिस्कशन हमने कर रखी थी। फिर हमने बोला ये जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म होता है। The distribution of the velocity is non uniform. तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी की थ्रू आउट द वर्टिकल सेक्शन, थ्रू आउट द नॉर्मल सेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है बिकॉज़ ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शियर स्ट्रेस अक्रॉस द चैनल पेरीमीटर एंड फ्री सरफेस जहां पे शियर स्ट्रेस हमारा अप्रॉक्सिमेटली 0 होता है। तो ये कहानी भी आपको बता दी थी। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट ये जो डिप होता है ये सिग्निफिकेंट होता है नैरो और डीप चैनल के लिए। शैलो और ब्रॉड चैनल के लिए ये जो डिप होती है इनसिग्निफिकेंट होती है। दिस डिप इज इनसिग्निफिकेंट। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमें मिलती है एट अ डेप्थ ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ y0 फ्रॉम द टॉप फॉर शैलो चैनल्स। अगर डीप चैनल है एवरेज वेलोसिटी टेकन एज द एवरेज ऑफ द वेलोसिटी एट द डेप्थ ऑफ 0.2 टाइम्स ऑफ y0 एंड 0.8 टाइम्स ऑफ y0। फिर आपको रिलेशनशिप बता दी थी मैंने, रिलेशनशिप बता दी थी एवरेज वेलोसिटी और सरफेस वेलोसिटी में। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड सरफेस वेलोसिटी वाज आल्सो गिवन। तो यहां तक की एनालिसिस हमने कर रखी थी। फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू हमने वेरिएशन लॉगरिथम मानी हुई है या पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन माना हुआ है, एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये यहां तक की कहानी क्लियर, दी स्टोरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू फॉरवर्ड। अब थोड़ी मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे आज। वी गो फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस। इसके ऊपर आपको सवाल भी मिलेंगे, यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स ऑन दिस इन योर ऑब्जेक्टिव आल्सो, इन योर कन्वेंशन आल्सो। अब क्या इशू है? अब इशू ये है द इशू इज हमने कल डिस्कस किया कि जो हमारे प्रॉपर्टीज है फ्लो की, कल हमने डिस्कस किया हमारी जो प्रॉपर्टीज है फ्लो की, उन प्रॉपर्टीज का लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में तो कंपोनेंट है ही। आई एम इन क्लास 8 व्हेन आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस। अब तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पेपर आप, क्लास 7 तो अब नहीं दे पाओगे आप जेईई मेंस, 7 तक ही होती है उसमें, उसके बाद अलाउड नहीं है पेपर देना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट के लिए भी टाइम निकल गया इसका, तो गेट के भी टाइम निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। बाकी अगर और जानकारी चाहिए पर्सनल मैसेज करो, सारी जानकारी देता हूं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, हम डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है फ्लो की, व्हाटएवर प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो व्हिच आर अवेलेबल, दे हैव देयर कंपोनेंट इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। They have their component in the longitudinal direction. Apart from the component in longitudinal direction, they have the component in lateral direction also and normal direction also. ये बात वैलिड है सारी प्रॉपर्टीज के लिए. This point is valid for all the properties. मैं जिस प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेलोसिटी है. The property under consideration is velocity. तो कल मैंने डिस्कस किया था कि हमारे वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में तो होगा ही होगा, साथ में लेटरल डायरेक्शन में भी होगा और नॉर्मल डायरेक्शन में भी होगा. अब क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है लेटरल और नॉर्मल डायरेक्शन के कंपोनेंट का वो बहुत ही छोटा होता है, since the magnitude of the component of lateral and normal direction is very small, we neglect it. अगर मैंने लेटरल और के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को नेग्लेक्ट कर दिया, मेरा फ्लो कितना कैसा हो गया? मेरा फ्लो हो गया वन डायमेंशनल. तो एक्चुअल में फ्लो है थ्री डायमेंशनल. इन एक्चुअली फ्लो इज थ्री डायमेंशनल. उसमें लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट भी है, उसमें लेटरल कंपोनेंट भी है, उसमें नॉर्मल कंपोनेंट भी है. हम लेटरल और नॉर्मल कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है. हम मानते हैं जो भी कंपोनेंट है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो का वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में है. हेंस वी ट्रांसफॉर्म अ थ्री डायमेंशनल फ्लो इनटू अ वन डायमेंशनल फ्लो. तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि हमने फ्लो को क्या मान लिया, वन डायमेंशनल मान लिया. एक्चुअल में नहीं होता है वन डायमेंशनल. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अब मैंने अगर वेलोसिटी को या हमारे फ्लो को वन डायमेंशनल मान लिया तब भी दिक्कत है. कल हमने देखा कि वेलोसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे सेक्शन के क्रॉस क्या यूनिफॉर्म है क्या? इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटी थ्रू आउट द सेक्शन यूनिफॉर्म? क्या वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सेक्शन के क्रॉस यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है यूनिफॉर्म. तो फिर हम क्या करते हैं, हम हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मान लेते हैं पूरे सेक्शन के क्रॉस और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया मेरे को एक रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी चाहिए. कहने का मतलब मुझे लेट्स सपोज डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है. अब डिस्चार्ज तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा किसी भी गिवन सेक्शन में से. क्यों? जब मैं डिस्चार्ज लिखता हूं, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. ये वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए? ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? ये तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए. कांस्टेंट तो वेलोसिटी है नहीं फ्लो की. हां फ्लो की वेलोसिटी है पर फ्लो की वेलोसिटी तो वेरिएबल है. कौन सी वेलोसिटी उठाओगे इसमें से? तो पूरे सेक्शन के क्रॉस तो वेलोसिटी वेरिएबल है. तो ये हमारी कौन सी वेलोसिटी है? ये हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है. जस्ट नंबर कांस्टेंट वेलोसिटी आप बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी है. तो हमारी जो वेलोसिटी है वन डायमेंशनल में आ गई हमारी असम्पशन के हिसाब से.
और अभी जब मैं एनालिसिस करने बैठूंगा, दिक्कत वाली बात है, क्या दिक्कत वाली बात है कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठ गए, टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी के टर्म में या प्रॉपर्टी के टर्म में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। तो आज के सेशन का ये बेसिक कंसेप्ट है। तो जो पूरे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जो भी हम क्लास करेंगे यहाँ पे, उसमें बस हमारा एम क्या होगा, हमारा एम होगा हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाना। कौन सी कैलकुलेशन को, आगे वाली जो एनालिसिस करनी है हमें। तो इसके लिए मुझे क्या निकालनी पड़ जाएगी, इसके लिए मुझे कांस्टेंट या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी, या एवरेज प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो जो भी जानकारी आपको बताइए वो मेंशन कर सकते हैं। व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू कैन बी रेफर्ड आल्सो। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है फ्लो प्रॉपर्टीज। So first point says flow properties such as velocity, flow properties such as velocity, flow properties such as velocity, velocity, pressure gradient, flow properties such as velocity, pressure gradient. In general, in general, open channel flow, in general, open channel flow are found to have, are found to have, are found to have components, are found to have components in longitudinal, longitudinal, lateral and normal direction, lateral and normal direction, and normal direction. तो हमारे जो फ्लो की प्रॉपर्टी हैं, जैसे वेलोसिटी, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, इन जनरल ओपन चैनल फ्लो में इनके जो कंपोनेंट होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी होते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में भी होते हैं और लेटरल डायरेक्शन में भी होते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं तीनों डायरेक्शन आपको दिखा देता हूं। फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन शो ऑल दी थ्री डायरेक्शंस। लेट सपोज ये हमारा चैनल बॉटम है, दिस इज आवर चैनल बॉटम। तो ये हमारा चैनल बॉटम है, दिस इज आवर चैनल बॉटम। पानी को आपको व्हाइट कलर से, ब्लू कलर से दिखाया है, वाटर हैज बीन शोन विद ब्लू कलर। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसमें आपको वेलोसिटी का कौन सा डायरेक्शन दिखेगा, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। तो इसमें हमें कौन सा कंपोनेंट दिखा वेलोसिटी का, लॉन्गिट्यूडनल। हमें कौन सा कंपोनेंट दिख जाएगा वेलोसिटी का यहाँ पे, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। हमें दो कंपोनेंट दिख जाएंगे वेलोसिटी के यहाँ पे, टू ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर। हमें लॉन्गिट्यूडनल भी दिख जाएगा, भाई लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और ये नॉर्मल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट दोनों दिखा दिए मैंने आपको। अगर मैं इसी चैनल का क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करूं, अगर मैं इसी चैनल का क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करूं, इफ आई ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस चैनल, अब मुझे कौन कौन से कंपोनेंट दिख जाएंगे वेलोसिटी के। नाउ आई विल बी एबल टू सी द अदर टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। अब मुझे बचे हुए दो कंपोनेंट दिख जाएंगे वेलोसिटी के। अब दो कंपोनेंट कौन से होंगे, मुझे लेटरल कंपोनेंट दिखेगा और नॉर्मल कंपोनेंट दिखेगा। सो नाउ आई विल बी एबल टू सी द लेटरल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट। ये नॉर्मल कंपोनेंट है हमारा वेलोसिटी का, दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट। और ये कौन सा कंपोनेंट है, इसको मैं बोल देता हूं v, इसको मैं बोल देता हूं v डैश। तो ये v डैश है और ये हमारा v डबल डैश, v डबल डैश। दिस इज द लेटरल कंपोनेंट। तो ये लेटरल कंपोनेंट है, सो दिस इज लेटरल कंपोनेंट एंड दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट। ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट। तो मैंने सारे कंपोनेंट आपको दिखा दिए, ऑल थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो आई हैव शोन। तो कहने का मतलब है फ्लो थ्री डायमेंशनल है हमारा, इन एक्चुअली फ्लो इज थ्री डायमेंशनल। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस अप टिल नाउ? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला सिंस द मैग्नीट्यूड, so since magnitude of normal and lateral component, lateral component of velocity is very less, is very less, of velocity is very less, it is neglected। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, so it is being neglected। तो हमारा फ्लो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, फ्लो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, hence flow is transformed, hence flow is transformed into one dimensional flow। फ्लो ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, वन डायमेंशनल फ्लो के अंदर। अब भले ही फ्लो ट्रांसफॉर्म हो गया वन डायमेंशनल फ्लो के अंदर, अभी भी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो वी कैन से in this one dimensional flow, in this one dimensional flow also representative, in this one dimensional flow also representative, in this one dimensional flow also representative properties, representative properties are being considered, are being considered, are being considered across the section, across the section for simplicity, for simplicity। इस वन डायमेंशनल फ्लो में भी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे। हमारी रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वेलोसिटी है। तो वी रेफर द रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट सेज रिगार्डिंग वेलोसिटी।
तो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की. So regarding velocity, a mean velocity, a mean velocity for entire cross section, a mean velocity for entire cross section is defined. A mean velocity for the entire cross section is defined is computed and is computed using conservation of mass. Using conservation of mass. तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, हमने एक एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रखी है पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए, और इसको हम कैसे निकाल लेते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास से. तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ मास इज व्हाट? तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं हमें? दिस कंजर्वेशन ऑफ मास इज व्हाट? कि पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी अक्रॉस एनी सेक्शन. तो पानी की जो क्वांटिटी है अक्रॉस एनी सेक्शन विल कम आउट टू बी सेम, वो चेंज नहीं होगी. क्वांटिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग अक्रॉस एनी सेक्शन विल कम आउट टू बी सेम. अब इस बात को मैंने समझाने के लिए आपको 3 डायमेंशनल फ्लो बना के दिखा दी है. अभी तक मैं 2 डायमेंशन में कंसीडर कर रहा था, और इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको 3 डायमेंशनल फिगर बना के दिखा दी है. आई कंसीडर द 3 डायमेंशनल फिगर. तो क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरे सेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म है, हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में. तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टीज. तो वेलोसिटी के केस में हमने एक रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी यानी एक एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रही है पूरे सेक्शन के लिए. और इस एवरेज वेलोसिटी को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं? इस एवरेज वेलोसिटी को मैं कैलकुलेट करता हूं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास. हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास इज व्हाट? तो डिस्चार्ज इज कांस्टेंट. तो डिस्चार्ज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी. तो मैं डिस्चार्ज को बोल सकता हूं एवरेज एरिया ऑफ फ्लो. तो ये पूरा एरिया ऑफ फ्लो क्या है? एवरेज एरिया ऑफ फ्लो इनटू एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो. तो डिस्चार्ज को बोल सकते हैं हम एवरेज एरिया ऑफ फ्लो इनटू एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो. दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू एलिमेंटल डिस्चार्ज पासिंग फ्रॉम दिस सेक्शन. तो मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया, इस एलिमेंट में से कितना डिस्चार्ज पास कर रहा है? मैंने आपको एक एलिमेंट कंसीडर दिखा रखा है फ्लो का. इस एलिमेंट का क्रॉस कितना डिस्चार्ज पास कर रहा है, कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू एरिया. ये होगा. तो इस एलिमेंट के क्रॉस कितना पानी पास कर रहा है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो. और वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है हमारी यहाँ पे? और वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है हमारी चैनल के अंदर? व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल? और वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है हमारी? दिस इज अवर वेलोसिटी प्रोफाइल. ये हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है. तो अब तो मैंने आपको 3D में बना के दिखा दिया सब कुछ. आई हैव शोन एवरीथिंग इन 3 डायमेंशनल ताकि कोई डाउट बचे नहीं हमारा. ये हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है. दिस इज अवर वेलोसिटी प्रोफाइल. तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, देख पाते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का. ये हमारा लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है. दिस इज अवर लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप इस सेक्शन पे एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालोगे. आप इस सेक्शन पे एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? एलिमेंटल एरिया से. तो ये हमारी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. सो दिस इज अवर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये मैंने आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दी यहाँ पे. सो दिस इज अवर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हमारी एक्चुअल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. ये 3 डायमेंशन में दिख रही है आपको. अब ये तो डिस्चार्ज पास हुआ इस एलिमेंट के अक्रॉस. मेरे को टोटल डिस्चार्ज निकालना है. टोटल डिस्चार्ज कैसे निकालूं? इंटीग्रेट कर दिया पूरे एरिया के अक्रॉस. तो इसकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं? ये यूजिंग दिस कांसेप्ट व्हाट कैन बी फाउंड? यूजिंग दिस कांसेप्ट व्हाट कैन बी फाउंड? आई कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो. मैं इस एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कैलकुलेट कर सकता हूं. So using this concept I can calculate the average velocity of flow. और हमारी जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी पूरे एरिया के क्रॉस या पूरी डेप्थ के क्रॉस. इट विल रिमेन कांस्टेंट, वो वेरी नहीं करेगी. तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है? सो विल से आवर एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 1 by a. So average velocity of flow is equal to 1 by a integral vdA. So average velocity of flow will be equal to 1 by a integral vdA. तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पे प्लॉट करूं, if I plot the average velocity, वो कैसे दिखेगी हमें? If I plot the average velocity of flow, how it will appear? एक कांस्टेंट दिखेगी पूरे सेक्शन पे. तो ये हमारी v एवरेज है. दिस इज द v एवरेज. अगर मैं एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लो को प्लॉट करूं, ये कैसे दिखेगी हमें? ये हमें दिखेगी नॉन यूनिफॉर्म. सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म. टॉप पे क्या थी हमारी? सरफेस वेलोसिटी. और ये वाली वेलोसिटी कौन सी है हमारी? एवरेज वेलोसिटी. सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी. तो ये वेलोसिटी हमारी एवरेज वेलोसिटी है. सो दिस इज आवर v एवरेज. क्लियर पूरी कहानी? रिपीट करना है इसको कुछ भी? तो एक सवाल तो आपको इसके ऊपर मिल जाएगा. यू गेट वन प्रॉब्लम ऑन दिस. कोई सा रिपीट करना उसमें से. तो अब अगर मुझे बात करनी होगी वेलोसिटी के टर्म में, मैं कौन सी वेलोसिटी यूज करूंगा हमेशा आगे, हमेशा के लिए? तो जब तक पूरा आपका ये सब्जेक्ट चलता रहेगा, हम कौन सी वेलोसिटी की बात करेंगे? हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे. वी विल टॉकिंग अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है एक्चुअल वेलोसिटी तो क्या करती है? पूरे सेक्शन के क्रॉस वेरी कर रही होती है. एक्चुअल वेलोसिटी वेरीज थ्रू आउट द सेक्शन. क्लियर पॉइंट? रिपीट करना है इसको कुछ भी? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. सो नेक्स्ट पॉइंट सेज इसको नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं. आई एम रेफरिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ अ नोट. नोट क्या बोल रहा है? नोट सेज द फ्लक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, the flux of kinetic energy flowing through a section, the flux of kinetic energy flowing through a section can also be expressed in terms of v average.
अब फ्लक्स का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फ्लक्स क्या होता है वो तो बताता हूँ, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वी एवरेज, बट इन दिस केस a correction factor, but in this case a correction factor, इसको अल्फा बोलते हैं यहाँ पे, a correction factor alpha, kinetic energy correction factor is to be applied, a correction factor is to be applied as kinetic energy per unit weight, kinetic energy per unit weight v square by per unit weight kinetic energy कितनी होगी 2g, so kinetic energy per unit weight it is equal to v square by 2g, will not be same as v average square by 2g over the entire cross section. अब यहाँ पर एक कैच आया निकल के, देयर इज वन कैच अवेलेबल है। अब हमने जो वेलोसिटी मानी है एवरेज पूरे सेक्शन के क्रॉस, मैं उसको यूज कर सकता हूँ आगे और भी प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया आपको, अब एग्जांपल क्या दिया, फ्लक्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स इन जनरल। अब मैंने टर्म यूज किया फ्लक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, वो प्रॉपर्टी जो लिंक्ड है एरिया से। आप इस फ्लक्स को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, सो प्रॉपर्टी व्हिच इज रिलेटेड विद द एरिया इज टर्म्ड एज फ्लक्स। तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी पास कर रही है पर्टिकुलर एरिया से, तो हमारा जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का उसमें से काइनेटिक एनर्जी पास कर रही है। सो फ्लक्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पासिंग थ्रू अ सेक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आप उसको भी एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हो, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, सो दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी। और इस बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, जो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है v स्क्वायर बाय 2g, और इसमें v क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। जो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है व्हिच इज v स्क्वायर बाय 2g, इसमें जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है। इसमें जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इट इज वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये किसके बराबर नहीं होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू v एवरेज स्क्वायर बाय 2g, ये v एवरेज स्क्वायर बाय 2g के इक्वल ही निकल जाएगा। क्यों, मेरी एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट है, माय एवरेज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एवरेज वेलोसिटी का होल स्क्वायर थोड़ी ना कांस्टेंट है। इसका मतलब जब आपको काइनेटिक एनर्जी का फ्लक्स लिखना है इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आपको एक करेक्शन फैक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। Hence, when the flux of the kinetic energy is to be written in terms of the average velocity, I have to apply one correction factor which is known as kinetic energy correction factor. तो हाँ, हम काइनेटिक एनर्जी को एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, पर हमें एक फैक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ जाता है। अब वो फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बता सकता हूँ, और आई कुड गिव यू द डायरेक्ट एक्सप्रेशन। तो हर कोई आपको एक्सप्रेशन दे देगा, ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, इसको अप्लाई करके सवाल कर लेना। ये आया कैसे, क्या इसके पीछे का कांसेप्ट है वो आपको बता दिया। नाउ हाउ टू रेफर दिस करेक्शन फैक्टर, वो हम निकाल सकते हैं कैसे। लेट्स सपोज मेरे को निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, आई हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लक्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इट कैन आल्सो बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास टू द मास पर यूनिट टाइम, और सिंपलीफाई करके लिख देता हूं यहां पे मैं, आई एम रेफरिंग दिस इन फर्दर सिंपलीफाइड फॉर्म। तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड मास पर यूनिट टाइम, सो मास पर यूनिट टाइम। अब आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम ही क्यों लिखा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम मैंने इसलिए लिखा जो सेक्शन से पास कर रही है, रीजन बीइंग इस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम को मैं हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। आई कैन एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स अवेलेबल विद अस। स्टैंडर्ड पैरामीटर मतलब डेंसिटी, स्टैंडर्ड पैरामीटर मतलब वेलोसिटी, स्टैंडर्ड पैरामीटर मतलब एरिया। तो मैं स्टैंडर्ड पैरामीटर के टर्म्स में इस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम को लिख सकता हूं, तो इससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपलीफाई हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कैसे लिखूंगा, सो आई विल से हाफ mv स्क्वायर, तो आई से mv स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय m, तो आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। मास पर यूनिट टाइम, आई हैव टू राइट मास पर यूनिट टाइम। अब मास पर यूनिट टाइम लिखना है मुझे, हाउ टू एक्सप्रेस मास पर यूनिट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड पैरामीटर। अच्छा बताओ, डेंसिटी की मदद से मास कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी की मदद से मास कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी की मदद से मास कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, वॉल्यूम से, क्या मिल जाएगा आपको, मास मिल जाएगा। अब मैंने लिखा मास पर यूनिट टाइम, तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से, और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, डिस्चार्ज। तो मैं मास पर यूनिट टाइम को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज, सो आई कैन राइट एज डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो गई, सो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, सो v स्क्वायर बाय 2 इनटू रो इनटू q, सो रो इनटू q, रो इनटू q, रो इनटू q, डिस्चार्ज को लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू एरिया। तो डिस्चार्ज को लिख दिया मैंने
वेलोसिटी इनटू एरिया, तो डिस्टेंस को लिख दिया वेलोसिटी इनटू एरिया। ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर है चीज? तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम है इन जनरल। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इन जनरल इज बीइंग रेफर्ड। अब इसको अप्लाई करो आपके सेक्शन के लिए। अगर मैं इस कांसेप्ट को अप्लाई करूं हमारे सेक्शन के लिए, मैंने सेक्शन में एक एलिमेंट कंसीडर किया, उस एलिमेंट के अक्रॉस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी होगी? मैंने पीछे वाले सेक्शन में एक एलिमेंट कंसीडर किया, इस सेक्शन के अक्रॉस जो एलिमेंट कंसीडर किया उसमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी होगी? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम अक्रॉस दिस एलिमेंट? तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी अक्रॉस दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 rho v into dl। ये आएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम उस एलिमेंट के अक्रॉस। मेरे को पूरे सेक्शन के अक्रॉस निकालना है, कैसे निकालूंगा? मेरे को पूरे सेक्शन के अक्रॉस निकालना है, कैसे निकालूंगा? इंटीग्रेट कर दो इसे। तो ये पूरे सेक्शन के अक्रॉस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम आ गई। अगर यही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम मैं एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लिखूं, कैसे लिखूंगा? अगर यही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम मैं एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लिखूं, कैसे लिखूंगा? आई विल से काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, so आई विल से काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इनटू रो इनटू v क्यूब, सो इनटू रो इनटू v क्यूब इनटू a by 2, so रो इनटू v क्यूब इनटू a by 2। यहां से क्या निकल के आ गया? अल्फा निकल के आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? तो रो तो कैंसिल आउट हो गया, रो इज कैंसिल्ड आउट। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू v क्यूब dA इंटीग्रल अपॉन v क्यूब इनटू a। क्लियर है कहानी? तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है। सो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट? So we can say hence kinetic energy per unit weight, लिखते हो आप हेड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक हेड v स्क्वायर बाय 2g। अब v स्क्वायर बाय 2g की जगह क्या लिखोगे आप? क्योंकि वो v तो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी थी, मेरे को लिखना है एवरेज वेलोसिटी के टर्म में, तो कैसे लिखूंगा मैं? आई विल से अल्फा एवरेज वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाय 2g। तो इसका मतलब आपने अपनी कैलकुलेशन को आसान कर दिया। अब मैं काइनेटिक हेड पर यूनिट वेट डायरेक्टली लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। पर अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करता, मुझे क्या करना पड़ जाता? अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करता, मुझे ये काइनेटिक हेड कैसे निकालना पड़ता? मुझे ये काइनेटिक हेड पूरे सेक्शन के अक्रॉस इंटीग्रेट करके निकालना पड़ जाता, तो आपकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज को पहले वन डायमेंशन में कन्वर्ट किया। वन डायमेंशन में क्योंकि प्रॉपर्टीज नॉन यूनिफॉर्म थी, हमने उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टी निकाली। हमारी पहली प्रॉपर्टी थी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया, कैसे? पीछे देख लिया। उस एवरेज वेलोसिटी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की फ्लक्स आ गई। तो ये काइनेटिक हेड होगा, दिस विल बी द काइनेटिक हेड। अल्फा की वैल्यू ऊपर से निकाल लेंगे, वी कैलकुलेट द अल्फा फ्रॉम दिस गिवन रिलेशनशिप। क्लियर है चीज? रिपीट करना है कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो ये हमारा पहला पॉइंट है नोट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट इन द नोट। इसी तरीके से सर इंटीग्रेशन में ऊपर वाला भी एवरेज है बेटा, भी एवरेज थोड़ी है, एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी है ना। एवरेज को कैसे इंटीग्रेट कर दोगे? इट इज द एक्चुअल वेलोसिटी अक्रॉस दिस एलिमेंट। ये पीछे डायग्राम देखो, इस एलिमेंट के अक्रॉस जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो है v, सो दिस इज v। तो इस एलिमेंट के अक्रॉस जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो है v हमारी। ठीक है ना? नीचे वाला भी हमारा v एवरेज है, तो जो नीचे वाला v है हमारा v एवरेज है। सर स्मॉल v एक्चुअल है, स्मॉल v एक्चुअल है, पर वो पूरे सेक्शन के अक्रॉस क्या है? वेरिएबल है। तो आप डायरेक्टली लिख ही नहीं सकते कि काइनेटिक हेड कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक हेड। तो हमने इस काइनेटिक हेड को सिंपलीफाइड वे में लिखने के लिए एवरेज वेलोसिटी यूज करी, और एवरेज वेलोसिटी यूज करने के बाद मुझे एक करेक्शन फैक्टर भी लगाना पड़ गया, क्योंकि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, v स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, v स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर पूरी कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया डिस्कशन। सो वी कैन से नोट 2। तो नोट 2 क्या बोल रहा है? ऑन द सेम लाइंस, इसी तरीके से on the same lines flux of momentum at a section, flux of momentum at a section is also expressed in terms of average velocity. It is expressed in terms of average velocity, in terms of average velocity, in terms of average velocity using momentum correction factor, using momentum correction factor। तो पीछे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर था, यहाँ पे हमारा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है। तो जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी के फ्लक्स को एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लिखा, वैसे ही आप मोमेंटम के फ्लक्स को एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हो। सेम पीछे वाला कांसेप्ट यूज करेंगे हम। कैसे? वी विल से मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सो मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम मींस व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। सो वी कैन से मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मास पर यूनिट टाइम को कैसे लिख सकते हैं? मास पर यूनिट टाइम को कैसे लिख सकते हैं?
डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज, और यहाँ पर क्या बच गया, वेलोसिटी। डिस्चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज को लिख सकते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी, तो एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, तो ये हमारा जनरल मोमेंटम फ्लक्स निकाल लिया। जैसे हमने जनरल काइनेटिक एनर्जी का फ्लक्स निकाला था, ये हमारा जनरल मोमेंटम का फ्लक्स निकल के आ गया। अब इसको अप्लाई करते हैं हमारे सेक्शन के ऊपर, अब इसको अप्लाई करते हैं हमारे सेक्शन के ऊपर। अगर मैं इसको अप्लाई करूं मेरे सेक्शन के ऊपर, तो मैंने सेक्शन में एक एलिमेंट कंसीडर किया, उस एलिमेंट के अक्रॉस मोमेंटम का फ्लक्स कितना होगा, उस एलिमेंट के अक्रॉस मोमेंटम का फ्लक्स कितना होगा, रो इनटू वी स्क्वायर इनटू डी। ये उस एलिमेंट के अक्रॉस मोमेंटम का फ्लक्स है, और यहाँ पे वी का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी नहीं है, एक्चुअल वेलोसिटी है। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा पूरे सेक्शन के अक्रॉस, ये टोटल मोमेंटम का फ्लक्स आ गया अक्रॉस दैट सेक्शन। अगर मैं इसको एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहूं, आई हैव टू यूज अ फैक्टर नोन एज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, बीटा। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है हमारा बीटा, सो बीटा इनटू रो इनटू वी एवरेज का होल स्क्वायर इनटू एरिया। तो फिर हमारा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कितना आ गया, डेंसिटी तो कैंसिल आउट हो गई, तो इंटीग्रल वी स्क्वायर डी ए अपॉन वी स्क्वायर ए इज अवर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ये हमारा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है। अगर मुझे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर मिल गया, हाउ कैन आई राइट मोमेंटम फ्लक्स, तो अगर मुझे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर मिल गया, हेंस मोमेंटम फ्लक्स, सो हेंस मोमेंटम across any section, hence momentum across any section will be equal to what, अगर मुझे मोमेंटम लिखना है किसी भी सेक्शन के क्रॉस, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर मुझे मोमेंटम लिखना है किसी भी सेक्शन के क्रॉस, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, across any section momentum will be equal to what, beta into rho, so beta into rho into v square into a, so this is the momentum across any section। बेटा बीटा आ जाएगा कुशाल, करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा आपको। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी के टर्म में लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग दिस इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो आपको मोमेंटम करेक्शन फैक्टर लगानी पड़ेगी। कोई से को डिफीट करना इस पूरी कहानी में से। अब सवाल बनता है वहां पे, आपसे अल्फा कैलकुलेट करवाएगा, आपसे बीटा कैलकुलेट करवाएगा, ही विल मेक यू कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा पिक्चर में क्यों आए, क्योंकि हमारी वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, अल्फा और बीटा पिक्चर में क्यों क्या, क्योंकि हमारी वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म थी। अब सवाल क्या पूछेगा, अगर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वन मिलेगी, द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली वन। क्लियर है कहानी। तो इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बता दिया अल्फा बीटा क्यों आया पिक्चर के अंदर, तो उसको मेंशन भी कर देता हूं मैं। सो वी कैन मेंशन हियर, सो वी कैन से हियर पहला पॉइंट हियर, अल्फा एंड बीटा, हियर अल्फा एंड बीटा आर यूनिटी if velocity distribution is uniform, if velocity distribution is uniform, अगर velocity distribution क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर एनी अदर velocity distribution, इसके अलावा कोई सी भी velocity distribution हो, फॉर एनी अदर velocity distribution अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा आती है, which is more than 1। तो इसके अलावा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अल्फा इज मोर देन बीटा, और दोनों की वैल्यू किससे ज्यादा निकल के आती है, 1 से ज्यादा निकल के आ जाती है। लेट अस सपोज हमारे चैनल की बाउंड्री रफ है, हमारे चैनल की बाउंड्री रफ है, उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। हमारे चैनल की बाउंड्री रफ है, उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, इट विल कम आउट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। उस केस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म आएगी, तो अल्फा और बीटा आपको कंसीडर करना पड़ जाएगा, तो वो भी मेंशन करके देता हूं। सो वी कैन से द हायर the non-uniformity of velocity distribution in flow, non-uniformity of velocity distribution in flow, non-uniformity of the velocity distribution in flow greater will be the value of alpha beta, greater will be the value of alpha and beta, उतनी ज्यादा वैल्यू निकल के आएगी अल्फा और बीटा की। क्लियर चीज, अभी कनेक्ट में कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस वन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन लार्ज एंड डीप चैनल्स ऑफ रेगुलर क्रॉस सेक्शन, इन लार्ज एंड डीप चैनल्स ऑफ रेगुलर क्रॉस सेक्शन, अगर चैनल लार्ज है और डीप है, रेगुलर क्रॉस सेक्शन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आएगा, channel is large, channel is deep, velocity distribution is what, so if channel is large and deep of regular cross section with straight alignment, alpha and beta has lesser value,
अल्फा और बीटा की वैल्यू कम निकल के आती है। लार्ज चैनल है, डीप चैनल है, रेगुलर क्रॉस सेक्शन है, अलाइनमेंट स्ट्रेट है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस क्या मिलेगी? यूनिफॉर्म मिलेगी। अगर मोर और लेस यूनिफॉर्म मिलेगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज लेस। चैनल छोटा है, शैलो है, चैनल छोटा है, शैलो है, क्रॉस सेक्शन रेगुलर नहीं है, तो उस केस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? उस केस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म। इन दैट केस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। अल्फा बीटा क्या निकल के आएगा? ज्यादा निकल के आएगा। ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअल वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, तो हम इंटीग्रेशन के टाइम पे सिर्फ डी एलिमेंट को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्चुअल वेलोसिटी जो कि वेरी होगी कैसे कंसीडर करेंगे? क्या बोल रहे हो? ये क्या बोलना चाहते हो? खुद बोल रहे हो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअल वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, वो तो मैं नहीं बोला है। हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी, एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज डिफरेंट, और वो वेलोसिटी मुझे पता है ना, कंसीडर क्या करनी है आपको? तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी, तो आपको वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी कि एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है। तो फिर बोल रहे सर कौन सी कंसीडर करेंगे? आप भी तो बता रहे हो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ यू आर गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन इट मींस वेलोसिटी इज नोन टू अस। बस बड़ी बड़ी बातें बोलना आता है, जो बोल रहे हो उसी में आंसर दे रहे हो कि सर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर है। तो जब मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन ही बता दिया आपने, आपने तो मुझे एक्चुअल वेलोसिटी बता दी, तो फिर बोले सर कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे? जो एक्चुअल वेलोसिटी है वही कंसीडर करूंगा मैं। आई कंसीडर द एक्चुअल वेलोसिटी। अब आप पूछना क्या चाहते हो उसके अंदर समझ में नहीं आया मुझे। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? उसी तरीके से उसी तरीके से उसी तरीके से इन स्मॉल चैनल विद इन स्मॉल चैनल विद irregular cross section alpha and beta have high values। अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या होंगी? ज्यादा होंगी। आपके सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अल्फा बीटा गिवन नहीं है, कितना ले लोगे? आपके सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अल्फा बीटा गिवन नहीं है, यू मे अज्यूम द वैल्यू टू बी 1, तो उसको भी मेंशन करके दे दिया। इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉट गिवन, assume it to be 1, not given, assume it to be 1। इसका मतलब आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मान ली? अगर आपने अल्फा बीटा 1 मान लिया, इसका मतलब आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मान ली? 1 मान ली। तो अजम्पशन होगी है। अगर अजम्पशन नहीं लेनी है तो उसको जानकारी देनी पड़ेगी। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू इन द प्रॉब्लम। इफ नॉट, 1 मान के आप कैलकुलेशन करें, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है अल्फा और बीटा के बारे में। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इज बीइंग डिस्कस्ड। कोई सा पॉइंट रिपीट करना इस पूरी स्टोरी में से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी? ठीक है, अप्लाई करके बताइए सर। रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। प्रॉब्लम रेफर कीजिए। तो पहला प्रॉब्लम बोल रहा है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट पॉइंट सेज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन in rectangular channel of width b of width b of width b and flow depth y naught is given by k into y raised to the power 1 by 2। so k into y raised to the power 1 by 2 where k is constant। so where k is constant, जब k की वैल्यू कांस्टेंट है, कंप्यूट पहला पार्ट बी एवरेज, दूसरा पार्ट अल्फा, तीसरा पार्ट बीटा। अब आपको वेलोसिटी की वेरिएशन दे दी है, यानी एग्जैक्ट वेलोसिटी बता रखी है कैसे वेरी कर रही है। हाउ द एग्जैक्ट वेलोसिटी इज वेरिंग, दैट इज बीइंग गिवन टू यू। तो रेक्टेंगुलर चैनल है, विड्थ आपको दे रखी है b, फ्लो डेप्थ है इसकी y नॉट, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। these three parameters are to be calculated। तो पीछे जो कांसेप्ट बताया उसकी एप्लीकेशन है यहाँ पे। व्हाटएवर कांसेप्ट वी हैव डिस्कस, एप्लीकेशन ऑफ दैट कांसेप्ट इज टू बी राइट। अब मैंने आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दी है, सवाल में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, इन प्रॉब्लम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी है नहीं, पर अप्रोच हमेशा ये रहेगी, अप्रोच विल ऑलवेज कम आउट टू इसे। आगे किसी का सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वी एवरेज निकालनी है। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 1 बाय a इंटीग्रल v dA, यही हमारी एवरेज वेलोसिटी, दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी। सेक्शन कैसा दिया हुआ है हमारा? रेक्टेंगुलर। सेक्शन इज गिवन टू बी रेक्टेंगुलर। क्या करेंगे? इसमें एक एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे,
We'll consider the element in it. इसमें आपको डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखी है. So depth of flow is given to you. So depth of flow is given to you. ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है. So ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है. This is the depth of flow. Width of flow is B. Width of flow is B. Width of flow is B. ये हमारा एलिमेंटल एरिया है. तो हमने ये एलिमेंटल एरिया कंसीडर कर रखा है. एलिमेंटल एरिया कंसीडर कर रखा है एट द डेप्थ ऑफ y. एट द डेप्थ ऑफ y. और इस डेप्थ पे वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको पीछे प्रॉब्लम में गिवन है. तो आपको पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी. सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो डायरेक्टली. सो एवरेज वेलोसिटी 1 बाय एरिया. एरिया कितना होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन विल से b into y naught इंटीग्रेशन ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी. एक्चुअल वेलोसिटी कैसी है हमारी k into y raised to the power half. So k into y raised to the power half into dA. dA कितना होगा? What about the value of dA? What about the value of dA? dA will be how much? It will be equal to b into dy. इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेके y नॉट तक. b तो कैंसिल आउट हो गया. यहां से एक जानकारी और मिली आपको कि चैनल की विड्थ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द चैनल. क्योंकि जो वेरिएशन है वेलोसिटी की वो उसके डेप्थ के लॉन्ग है. वेलोसिटी की वेरिएशन विड्थ के लॉन्ग नहीं है, डेप्थ के लॉन्ग है. तो विड्थ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे. इट हार्डली मैटर्स. सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1 by y नॉट. k को बाहर निकाल लिया. इंटीग्रल 0 से लेके y नॉट y रेज़ टू द पावर 1 by 2 dy. सो इसको इंटीग्रेट किया k by y नॉट y की पावर 1 by 2 plus 1. So it will be equal to, so y की पावर 1 by 2 plus 1. So y की पावर 1 by 2 plus 1 divided by what? 2 by 3. So 3 by 2. Varying from 0 से लेके y नॉट. So 0 से लेके y नॉट. जरा सब्स्टिट्यूट करके निकाल के बताओ वैल्यू कितनी आ रही है. So 3 by 2 k into y नॉट. y नॉट raised to the power 3 by 2. So y नॉट raised to the power 3 by 2. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? What the average velocity coming out? So average velocity comes out to be 3 by 2 k y नॉट raised to the power 1 by 2. 2 by 3 है, 3 by 2 है. So divide by 3 by 2. So 2 by 3 हो जाएगा. So divide by 2 by 3. तो ये 2 by 3 आ जाएगा. So this is 2 by 3. So this is 2 by 3. Clear है पहला पार्ट? So 0.66 k into y naught raised to the power 1 by 2. ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे? अल्फा. तो अल्फा का मतलब है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर. So kinetic energy correction factor alpha is equal to what? Integral a v cube dA upon v average का whole cube into a. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू. तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें v average कितनी है हमारी? तो ये है k into y raised to the power 1 by 2 का whole cube b into dy इंटीग्रल 0 से लेके y नॉट डिवाइड बाय v average. v average है हमारी 2 by 3 k into y नॉट raised to the power half का whole cube into b into y naught. So into b into y naught. सिंपलीफाई करो, अल्फा निकाल के बता दो कितनी आ रही है. सिंपलीफाई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. 2 by 5 आ रहा है. यशवर्धन का आ रहा है 2 by 5, किसी का आ रहा है 1.5, किसी का आ रहा है 1.35. सबके अलग-अलग आंसर आ रहे हैं. ये कैसे पॉसिबल है? एक का आ रहा है 27 by 30. आंसर तो एक ही निकल के आएगा. रिजल्ट विल बी सेम. ये थोड़ी ना वेरी कर जाएगी. तो b कैंसिल आउट हो गया, इसको हटाओ. k क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इसको हटाओ. बस इंटीग्रेट तो करना है आपको. Now integration is to be done. 3 by 5 आ रही है. 3 by 5 तो हो ही नहीं सकती, 1 से बड़ी वाली होती है हमेशा. अभी पीछे बता गया रेंज आपको. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस द रेंज. उसके बाद भी बोल रहे हैं 3 by 5. So 1.35. चलिए छोड़ो, मेरे को करना पड़ेगा. So y raised to the power 3 by 2 इंटीग्रल 0 से लेके y नॉट dy डिवाइड बाय ये वैल्यू है हमारी 8 by 27 y नॉट रेज़ टू द पावर 3 by 2 into y नॉट. अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको. तो y रेज़ टू द पावर 3 by 2 की डोंट कैलकुलेट. तो फिर बताओ आंसर क्या है? डोंट कैलकुलेट. तो 5 by 2. ये देखो एक का रहा है 5 by 2 यानी 2.5, एक का रहा है 1.35, एक का रहा है ऊपर 3.37. आ रहा है. चलो 1.35. 3 4 5 लोगों का आ गया 1.35. ठीक है. तो 1.35. So kinetic energy correction factor comes out to be 1.35. ये चीज. नेक्स्ट
थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? बीटा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। सो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इंटीग्रल v स्क्वायर dA अपॉन v स्क्वायर a, तो v स्क्वायर k इंटू वाई रेस टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेके y नॉट b इंटू dy डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? 2/3, सो 2/3 k इंटू y नॉट रेस टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू b इंटू y नॉट। सिंपलीफाई करके निकालो कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा कमिंग आउट? अब इंटीग्रेट कर दो इसे, ये तो y बन गया अभी सीधा 9/8, so 9/8 मतलब 1.125, so 1.125। तो चेक भी कर सकते हो अल्फा की वैल्यू ज्यादा है बीटा की वैल्यू ज्यादा है? अगर अल्फा इज मोर और बीटा इज मोर, अल्फा की वैल्यू ज्यादा निकल के आती है बीटा से, और दोनों किससे ज्यादा होती है? बोथ आर ग्रेटर देन 1, दोनों ही 1 से ज्यादा होते हैं। क्लियर प्रॉब्लम? हां, बोथ आर ग्रेटर देन 1। चलिए रेफर दी अनदर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो कोई बोला था पीछे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर हो, तो लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल। सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर ले लो कुछ भी। सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन along vertical section in open channel in open channel is given as, velocity distribution दे रखी है आपको, उठाओ कुछ भी velocity distribution, लेट्स सपोज ये हमारी velocity distribution है। सो दिस इज द velocity distribution, चैनल का बॉटम है, दिस इज द चैनल बॉटम, ये टॉप है चैनल की, ये हमारी velocity distribution है ट्रायंगुलर। सो ये हमारे u मैक्सिमम है, दिस इज अवर u मैक्सिमम, दिस इज द डेप्थ, ये वेलोसिटी है किसी भी डेप्थ y पे। सो दिस इज d, तो ये d है, ये y है, so this is d, this is y, so d and y, so this velocity is equal to u, ये velocity u है, is given as, ये velocity distribution दे रखी है, find alpha and beta, alpha और beta calculate करता है। so calculate the value of alpha and beta, तो velocity distribution दे दी मैंने आपको, I have given the velocity distribution, calculate the value of alpha and beta, alpha और beta की वैल्यू निकालो बताओ। so velocity distribution is given, calculate the value of alpha and beta, पहले तो क्या निकालनी पड़ेगी? वेरिएशन निकालनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट यू टू कैलकुलेट द वेरिएशन, लाइन बनी हुई है, द लाइन विच इज बीइंग शोन टू यू, तो पहले तो लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी हमें। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो वेरिएशन दी हमारी लाइन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c एज y इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी है हमारी? जब y 0 है हमारी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। एट y इज इक्वल टू d हमारी वेलोसिटी कितनी है? हमारी वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम है। एट दैट केस वेलोसिटी इज मैक्सिमम। हमारा x क्या है यहाँ पे? हमारा x है u, हमारा x है यहाँ पे u, सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो। y की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 है, c कितना हो जाएगा? सो m टाइम्स ऑफ 0 प्लस c, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है? 0 है। y की वैल्यू d है, तो u की वैल्यू कितनी है? um प्लस 0, इसका मतलब m कितना है? स्लोप इज हाउ मच? स्लोप इज d बाय um, सब्स्टिट्यूट करना ऊपर। सो y इज इक्वल टू d बाय um इनटू u, इसका मतलब वेलोसिटी की वेरिएशन क्या है हमारी? u इज इक्वल टू um बाय d इनटू y, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी। तो पीछे मैंने इक्वेशन खुद दे रखी थी आपको, यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हियर यू हैव टू कैलकुलेट ऑन योर ओन। अब तो कुछ बचा ही नहीं है सवाल के अंदर, नाउ नथिंग इज लेफ्ट इन द प्रॉब्लम। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाय एरिया इंटीग्रल, सो 1 बाय एरिया इंटीग्रल v dA, सो इंटीग्रल v dA, सो इंटीग्रल v dA। अब इससे क्या नहीं बताया आपको यहाँ पे? व्हाट इज नॉट गिवन टू यू? क्या नहीं गिवन है यहाँ पे आपको? सेक्शन की ज्योमेट्री नहीं दे रखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि विड्थ के ऊपर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द विड्थ। तो आप क्या मान सकते हो? विड्थ 1 यूनिट मान सकते हो, यू कैन अज्यूम द विड्थ टू बी 1 यूनिट, आप विड्थ की वैल्यू 1 यूनिट मान सकते हो। तो मैंने विड्थ की वैल्यू 1 यूनिट मान ली, तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं 1 अपॉन एरिया, एरिया कितना है हमारा? एरिया होगा हमारा 1 इंटू, एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू डी। वेलोसिटी कितनी है हमारी? वेलोसिटी है हमारी um बाय डी, um बाय डी। एरिया कितना है हमारा? एरिया है हमारा
What about the area? 1 into dy. So 1 into dy इंटीग्रल 0 से लेके d. जरा कैलकुलेट करके बताना वैल्यू कितनी आ रही है. जरा कैलकुलेट करके बताना वैल्यू कितनी निकल के आ रही है. What is this value coming out? तो ये वैल्यू हो गई 1 by d square इंटीग्रल 0 to d. इंटीग्रल 0 to d. um भी बचा हुआ है साथ में, तो um भी बचा हुआ है साथ में, y dy. So this value comes out to be how much? Average velocity is equal to um by 2. ये हमारी एवरेज वेलोसिटी. दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी. अल्फा कितना होता है? अल्फा होता है हमारा इंटीग्रल v क्यूब dA अपॉन v क्यूब a. सो सब्स्टिट्यूट की वैल्यू सिंपलीफाई करके बता दो कितना आ रहा है. बीटा होता है हमारा इंटीग्रल v स्क्वायर dA अपॉन v स्क्वायर a. सब्स्टिट्यूट की वैल्यू सिंपलीफाई कैलकुलेट. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंपलीफाई करके बता दो कितना आ रहा है. बस वैल्यू पुट करनी है आपको. अल्फा इज हाउ मच? 2. अल्फा 2 और बीटा 1.33. बीटा 1.33. सो अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 1.33. क्या बोली सॉरी? कोई से रिपीट करना उसमें से. अब जैसे मैंने आपको वेरिएशन ट्रायंगुलर दी है, वो कोई से भी वेरिएशन दे देगा. एनी ऑफ द वेरिएशन में बी गिवन टू यू. पहली वाली वेरिएशन हमारी पैराबोलिक थी, ये वेरिएशन ट्रायंगुलर है. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी वेरिएशन विल बी गिवन. अप्रोच हमेशा ये रहेगी. अप्रोच विल ऑलवेज बी सेम. क्लियर है सॉरी? बाकी क्या करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो. आपकी नेक्स्ट क्लास है अभी सॉल्व की आधे घंटे बाद. लिंक मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया, एक बार मैं वापस शेयर कर देता हूं यहीं पे.